ये मुल्क ईरान का शहर इस्फहान है, जो कभी अपने नीले नक्शो निगार की वजह से मशहूर होता था। ये बहुत पुराने जमाने की बात है। इसी शहर इस्फहान में एक रंगसाज रहता था, जिसे लोग ख्वाजा रंगसाज कहते थे। रंगसाज दिन भर मेहनत से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और अपने घर का चूल्हा चलाने के साथ साथ कुछ बचा भी लेता था। इन्हीं दिनों बाजार में गंदम का एक ताजिर इस्फहान आया था। इत्तेफाक से वो ताजिर रंगसाज की दुकान के करीबी सराय में रहने लगा। यूं उन दोनों की आपस में जान पहचान होने लगी। ताजिर ने रंगसाज को बताया कि वो शहर से कोसों दूर एक देहात से ताल्लुक रखता है और उसे इस्फहान पहुंचने के लिए लगातार 7 दिनों का सफर करना पड़ता है। गर्ज ये कि उनकी जान पहचान इतनी बढ़ गई कि वो अच्छे दोस्तों की तरह हो गए। रंगसाज ने खुले दिल से ताजिर को अपने घर में रहने की दावत दी। लिहाजा अब ताजिर दिन भर रंगसाज की दुकान पर बैठता और रात को इसी के घर में कयाम करता। रंगसाज बड़ा ही मेहमान नवाज था। इसने ताजिर की मेहमान नवाजी में कोई कसर उठा न रखी और अपने मेहमान की हर जरूरत को पूरा करता। ताजिर ने चंद हफ्तों खूब अपनी खिदमत करवाई और रंगसाज की इस मेहमान नवाजी पर इसका बहुत शुक्रिया अदा किया। ताजिर ने रंगसाज से कहा, अगर तुम भी मुझे अपनी खिदमत का मौका दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या ही अच्छा हो अगर तुम अपने बीवी बच्चों समेत मेरे मेहमान बनकर आओ। रंगसाज ने कहा, क्यों नहीं, मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने अजीज दोस्त से जरूर मिलने आऊंगा। ताजिर ने रुखसत ली और वहां से चला गया। कुछ अरसे के बाद दोबारा ताजिर इस्फहान आया और इस बार फिर रंगसाज से खूब खिदमत करवाई। इस बार फिर वो देहाती ताजिर रंगसाज को गांव आने की दावत देकर चला गया। ख्वाजा रंगसाज ने कई मर्तबा ताजिर की इसी तरह मेहमान नवाजी की और हर बार की तरह ताजिर उसे अपने गांव आने की दावत देता। एक बार देहाती ताजिर ने रंगसाज से कहा, ख्वाजा मेरे दोस्त, आखिर कब तक मुझे धोखे में रखोगे और हर बार टाल मटोल करोगे? आखिर तुम मेरे मेहमान क्यों नहीं बनते? रंगसाज ने कहा कि मैं आना तो चाहता हूँ, मगर यहाँ से सिरकना आसान नहीं। आदमी एक बादबानी कश्ती की तरह होता है, जब चाहे हवा चले और वो किनारे की तरफ ले चले। देहाती ताजिर ने रंगसाज का हाथ पकड़ा और कहने लगा, ऐ मेहरबान, अपने बाल बच्चों को लेकर वहाँ की भी सैर करो। आजकल बहार का मौसम है, खेतों में हरियाली है, तुम्हारे बच्चे बहुत लुत्फानंदोज होंगे। देहाती ताजिर ने 3 बार कस्में देकर वादा लिया कि भाई जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहकर देहाती ताजिर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद ख्वाजा रंगसाज के बच्चों ने कहा, अब्बा जान, हमें भी आपके दोस्त के गाँव जाना चाहिए। आखिर वो कितनी इल्तिजाएं करके आपको दावत देते हैं। ख्वाजा रंगसाज ने कहा, मेरे बच्चों, मैं भी जरूर जाता, मगर बड़ों का कहना है कि एहसान असल में वही होता है जिसमें बदले की उम्मीद ना हो। अगर मैं एहसान के बदले एहसान का तकाजा करूंगा तो मैं अपने बुजुर्गों की नाफरमानी करूंगा और इसका मुझे जरूर नुकसान पहुंचेगा। और फिर बुजुर्गों का ये भी तो कहना है कि एहसान मंद के शर से बचो। मगर ख्वाजा रंगसाज के बच्चे अपनी जिद पर अड़े रहे और वो सफर करने पर राजी हो गया। ख्वाजा रंगसाज के खानदान में एक बीवी, एक बेटी और एक बेटा शामिल थे। बच्चे दोनों अभी कम सिन थे। अगले रोज ख्वाजा रंगसाज ने अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और सफर पर निकल पड़े। रंगसाज के बच्चे बहुत खुश थे कि उन्हें भी गांव की सैर का मौका मिलेगा। ख्वाजा का खानदान हफ्तों के सफर पर निकल चुका था। ये खानदान दिन भर धूप में जलता और रात भर तारों को गिनता हुआ अपना रास्ता बनाता। हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार ख्वाजा अपने खानदान समेत उस देहाती ताजिर के गांव पहुंच गया। मगर ख्वाजा की बदकिस्मती, जब ख्वाजा का सामना देहाती ताजिर से हुआ तो उसने अपने मोहसिन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। ख्वाजा रंगसाज बहुत हैरान हुआ। वो बोला, भाई मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसके पास तुम महीनों कयाम करते रहे हो। देहाती ताजिर ने फौरन नेक और इबादत गुजार होने का बहाना करते हुए कहा, भाई मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तो इबादत में इस कदर मशगूल हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने दिन में क्या खाया है। ये कहते हुए देहाती ताजिर गांव से बाहर चल दिया ताकि ख्वाजा के खानदान की मेहमान नवाजी से बच सके। ख्वाजा रंगसाज लोगों से पूछते हुए अपने खानदान को लिए देहाती ताजिर के घर पर अजीजों की तरह आया, मगर घर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। ख्वाजा ये हाल देखकर मारे गुस्से के दीवाना हो रहा था, मगर बेमौका गुस्सा था क्योंकि अब जो होना था वो हो चुका था। मगर ख्वाजा के दिल में अभी भी उम्मीद थी कि जरूर मेरा दोस्त मुझे पहचानेगा। अलगर्ज ख्वाजा का ये काफिला 5 दिनों तक इस देहाती ताजिर के दरवाजे पर खड़ा रहा। रात भर सर्दी में ठिठरता और दिन भर धूप खाता। ख्वाजा के पास अब खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है कि शरीफ लोग कंजूसों के दस्त नगर हो जाते हैं। ख्वाजा का भी यही हाल था। जब भी वो अपने एहसान फरामोश दोस्त को देखता तो उसे दूर से सलाम करता और उसे याद दिलाने की कोशिश करता कि मैं तुम्हारा फलां दोस्त ख्वाजा हूँ। मगर देहाती ताजिर उसे दूर से ही सलाम का जवाब देकर पहचानने से इनकार कर देता और कहता कि मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तो इबादत और अदाए फर्ज में ऐसा महव हूँ कि अपनी भी सुदबुद नहीं, बल्कि मुझे ये भी खबर नहीं कि जिंदा हूँ या मुर्दा हूँ। ख्वाजा ने कहा कि मेरे लिए ये वक्त कयामत से कम नहीं जिसमें भाई भाई से दूर भागेगा। इसने अपनी गुजरी हुई खिदमतें याद दिलाई और कहा कि मैं वही हूँ जिसके दस्तरखान पर तुमने क्या क्या नेमतें खाई। रात को आरामदेह बिस्तर मिला, मगर देहाती ताजिर ये कहता कि ये क्या बक रहे हो, ना मैं तुझे जानता हूँ और ना ही तेरी मेहमान नवाजी की मुझे कोई खबर है। खुदा की करनी ऐसी हुई कि अगली रात तूफानी बारिश शुरू हो गई। ख्वाजा का खानदान बेचारा बारिश में भीगना शुरू हो गया। जब ख्वाजा ने बीवी बच्चों की ये हालत देखी तो जोर जोर से देहाती के दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया। नौकर ने दरवाजा खोला तो ख्वाजा ने कहा, अपने सरकार को बुलाओ। जब ख्वाजा खूब रोया धोया तो जालिम देहाती दरवाजे पर आया। देहाती बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? ख्वाजा बोला, मैंने मेहमान नवाजी के सब हकूक माफ किए
जो कुछ मैं समझा था इससे भी बाज आया। जरा मेरी और मेरे बच्चों की ये हालत देखो। धूप और सर्दी में ये 5 दिन हम पर 5 बरस के बराबर गुजरे हैं। अब बारिश की सख्ती की वजह से मुझसे मेरी बीवी बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, या तो तुम हमें कत्ल कर दो, मैंने तुम्हें अपना खून माफ किया, या फिर इस बारिश से बचने के लिए अपने घर का एक गोशा हमें आज रात के लिए दे दो। खुदावंद ताला रोजे क़यामत तुम्हें इसका अजर देगा। मैं वादा करता हूँ कि चाहे मुझे तुम्हारे गांव में हाथ ही क्यों न फैलाने पड़े, मैं जैसे तैसे करके ज़्यादा राय इकट्ठा करूंगा और कल यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद ख्वाजा ज़ारो कतार होने लगा। देहाती बड़ा ही पत्थर दिल था, मगर जब इसने सोचा कि कल ख्वाजा से इसकी जान छूट जाएगी तो इसने कहा, अच्छा वो सामने हमारा बागबान रहता है, वो भेड़ियों से हमारी हिफाजत करता है। आज रात हमारा बागबान बीमार है, हम तुम्हें तीर कमान देंगे और आज रात तुम हमारी भेड़ियों से हिफाजत करना। अगर मंजूर है और तुम मेरी ये खिदमत बजा ला सकते हो तो ये जगह आज रात के लिए हाजिर है, वरना कोई और जगह तलाश करो। ख्वाजा ने कहा, क्यों नहीं जनाब, इस तरह की 100 और खिदमतें बजा ला सकता हूँ। लाइए वो तीर कमान मुझे दें, आज रात मैं आपके मवेशियों और अंगूरों की पासबानी करूंगा, और अगर भेड़िए की भिनक भी पड़ जाए तो उसे सीधा सर पर तीर मारूंगा। देहाती बोला, बहुत खूब, मगर बागबान से पूछ लेना कि कौन कौन से मवेशी कहाँ बंधे हैं, क्योंकि मैं तो खुदा की याद में इतना मशगूल रहता हूँ कि मुझे अपनी भी होश नहीं। मुझे तो अपने मवेशियों का भी अंदाजा नहीं कि कितने हैं और कौन से हैं। ख्वाजा ने तीर कमान लिया और अपने खानदान को बाग के इस कोने में ले गया जहाँ एक छोटी सी खस्ता हाल काल कोठड़ी थी। किसी हद तक बारिश से बचत मुमकिन थी। ख्वाजा बाल बच्चों समेत वहां जा घुसा। जगह इस कदर तंग थी कि इधर उधर खिसकने की भी गुंजाइश न थी, और बरसाती पानी भी वहां पहुंच रहा था, मगर फिर भी सब के सब टिड्डियों की तरह एक पर एक समा गए। ख्वाजा अपने दिल में बार बार यही कह रहा था, ऐ खुदा, जो चापलूस से दोस्ती करे और एहसान फरामोश के साथ शराफत से पेश आए, यकीनन उसकी ऐसी ही सजा बनती है जो इस वक्त मुझे मिल रही है। बहरहाल वो तीर कमान हाथ में लिए पासबानी करता रहा। इधर काल कोठरी में हर मच्छर और पिस्सू भेड़िया बना हुआ था और जख्म पर जख्म लगा रहा था। इसी असना में झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। ख्वाजा समझ गया कि अब तीर चलाने का वक्त आ गया है, लिहाजा इसने तीर कमान को निशाने के लिए तैयार कर लिया। जैसे ही झाड़ियों में मजीद हलचल हुई, ख्वाजा ने ऐसा निशाना लगाया कि वो जानवर उलट कर वहीं गिर गया और एक बुलंद चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। देहाती ने जानवर की चीख की आवाज सुनी तो फौरन बाग की तरफ लपका और हाय हाय करता हुआ ख्वाजा के पास आया। देहाती ताजिर का शोर सुनकर गांव के लोग भी उधर को आ निकले। देहाती बोला, ऐ लोगो, इस नामाकूल ने मेरे बछड़े को मार दिया है। ख्वाजा बोला, नहीं जनाब, वो तो भेड़िया है जो घात लगाकर छुपा हुआ था, मैंने मौका पाते ही इसका काम तमाम कर दिया। देहाती बोला, हरगिज नहीं, यकीनन वो झाड़ियों में मरा हुआ मेरा बछड़ा है। अगर आप मुझसे मुत्तफिक नहीं है तो आप अच्छी तरह तहकीक कर लें। अंधेरे में कोई भी चीज सूझा नहीं करती, और बारिश की वजह से तो आज की रात और भी तारीख है, मुमकिन है आपको गलत फहमी हुई हो। देहाती बोला, हो ही नहीं सकता, ये रात तुम्हारे लिए अंधेरी होगी, मगर चूंकि मैं अपने बछड़े की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ, इसलिए ये रात मेरे लिए रोजे रोशन की तरह है। ये सुनते ही ख्वाजा गुस्से से बिलबिला उठा और देहाती को गरेबान से पकड़कर बोला, ऐ बनावटी के नेकोकार, तूने मेरे साथ बड़ी चाल खेली। मेरे सामने तो तू ऐसा बना रहा जैसे किसी ने भंग और अफयूम पी ली हो। जब तू इस अंधेरी रात में और बारिश के इस शोर में भी अपने बछड़े की आवाज पहचान सकता है तो तूने मुझे कैसे नहीं पहचाना। तू तो बड़ा जालिम निकला, अपने 10 बरस के कदीम दोस्त को भी पहचानने से इनकार कर दिया। तुमने इस मेहमान नवाजी की भी लाज नहीं रखी। तुम तो कहते थे कि मुझे अपनी भी खबर नहीं, मेरे दिल में तो सिवाय खुदा के कुछ नहीं। तुमने तो यहाँ तक कह दिया कि जो कल खाया वो भी याद नहीं। तू तो फकीरी की बड़ी बढ़के मारता था और आशिकाने खुदा की सी बातें करता था। अब गैरत खुदा ने तेरी आजमाइश करा दी है, तुझे तेरे बछड़े की आवाज ने रुसवा करा दिया और तेरी बेखुदी का राज फाश कर दिया। खुदा धोखे और फरेब को इसी तरह रुसवा करता है और भागे हुए शिकार को इसी तरह गिरफ्त में लेता है। गांव वालों ने जब ये सारा माजरा देखा तो सब के सब इस देहाती को बुरा भला कहने लगे और सब गांव वालों ने ख्वाजा से शर्मिंदा होकर माफी मांगी। अगले रोज गांव के बड़ों ने फैसला किया कि इस देहाती ताजिर को गांव से बेदखल कर दिया जाए। चुनाचे उन्होंने ताजिर को गांव से बाहर निकाल दिया और ख्वाजा और इसके खानदान को बहिफाजत इस्फहान पहुंचा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।